आज हम पल्लव भाग 3 पार्ट 2 कश्मीरी सेव नामक कहानी पर चर्चा करेंगे। कश्मीरी सेव प्रेमचंद की एक छोटी सी पर बड़ी ही प्रासंगिक और शिक्षाप्रद कहानी है। कश्मीरी सेव प्रेमचंदर এটা সৰু কিন্তু बहुत डांगर प्रासंगिक और शिक्षा प्रदान करा एटा कहानी। अपनी असावधानी के कारण ग्राहक किस प्रकार दुकानदार की मीठी मीठी बातों से ठगा जाता है, कहानी में इसका रोचक वर्णन है। निजर असावधानर कारणे ग्राहके दुकानदारर मीठा मीठा कथात केनेके ठगा जाए हेतु कहानीत हेतु रोचक कथार वर्णन होइसे। दुकानदार की बातों पर भरोसा करके जिस खुशी से लेखक सेव खरीदकर घर लाए थे, सुबह उन सेवों को देखने के बाद उनकी खुशी गायब हो जाती है। दुकानदारर कथात एनेके भरोसा करी जिटु आनंद लेखके घरत आपेल লৈ আনিছিলে আৰু তেওঁ ৰাতিপুৱা जिटु आपेलक চাই जिटु आनंद তেওঁৰ लुप्त हो গৈছিলে, सड़े हुए सेवों को देखकर उन्हें ठगे जाने का एहसास होता है। पोचा सेवक চাই বা आपेलक চাই তেওঁ নিজৰ ठगा যোৱা अनुभूति होइसे। यह बात बिल्कुल सही है कि कोई भी सामान खरीदते समय यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे, ठीक से देख परख कर नहीं खरीदेंगे, तो लेखक की तरह हमें भी कश्मीरी सेव ही मिलेंगे। এইটো কথা সম্পূर्ण सत्य যে যিকোনো सामान বা বস্তু কিনার আগত আমি যদি সাবধানী না রাখো, তেন্তে যদি আমি ভালকে চাই নিকিনো, তেন্তে আমাক लेखकर निचिना कश्मीरी सेव ही आमी पाम। इसलिए कहानीकार प्रकारांतर से कहना चाहते हैं कि जागो ग्राहक जागो। हे कारणे कहानीकारे कब विचारिছে যে जागो ग्राहक जागो। এতিয়া আমি कहानीটো आरंभ करिम। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। जुआ सन्धिया आमी बाजारत आमी माने लेखके 2টা বা 4টা जरूरी বা महत्वपूर्ण बस्तु তেওঁ কিনিবলৈ গৈছিলে। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में पड़ती हैं। पंजाबी जे फलर व्यापारी बिलाकर दुकान रास्ताते पड़े। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेव सजे हुए नजर आए। लेखকক এটা दुकानत बहुत ভাল रंगर আৰু गुलपिया आपेल তেওঁ দেখিবলৈ पाले। जी ललचा उठा তেওঁ সেই सेवখিনি চাই বা रंग बिरंग फलখিনি চাই তেওঁ মনটো ভাল লাগিল। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। आजिकाली शिक्षित समाजत विटामिन और प्रोटीनर शब्दर विचार करार प्रवृत्ति हो गई। टमाटो को पहले कोई सेत में भी न पूछता। आगत टमाटो बिलाही जे সেই বিলাহীক আগত बिना पैसारो कोनोबे नुखुदे, किंतु आजिकाली अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। এতিয়া टमाटो भोजनर এটা अंग हो गई।
गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। गाजर जे আছে সেইটো আগত আছিলে दुखिया মানুহৰ पेट भरिब বস্তু আছিলে, কিন্তু अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे और धनी মানুহ কি কৰিছিলে তাৰ हलवा खाई आছিলে। मगर अब पता चला कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, किंतु एतिया बुझी पाइसे जे गाजरत बहुत विटामिन আছে। इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। সেই কাৰণে গাজৰ বাজাৰত बहुत বিক্ৰী হৈছে আৰু মানুহে তাক बहुत কিনি আছে। और सेव के विषय में तो कहा जाने लगा है कि एक सेव रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत न रहेगी। और আপেলৰ বিষয়ত এইটো কোৱা গৈছে যে এটা আপেল যদি আমি প্ৰত্যেক দিন খাওঁ তেতিয়া আমাক ডক্টৰৰ ওচৰত যাব নালাগে। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीमकौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। डॉक्टৰৰ পৰা বাচিবলৈ আমি নিমৰ পাতাও খাবলৈ আমি খাজু হৈ যাওঁ। सेव तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। আপেল যে ৰস আৰু স্বাদত আমৰ পৰা ভালো নহয়, কিন্তু তাৰ পৰাও মানে বেয়াও নহয়। দুইটাই বৰাবৰ, দুইটাই সমান। আম আৰু सेव रसत और स्वादत दुईटाई समान। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और मुंबई के अल्फासों की बात दूसरी है। बनारसर जे लंगड़ा आम और लखनऊर दशहरी और मुंबईर अल्फासो तार कथाए बेलेग। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है। সেইবিলাক যে বনাৰসৰ লংগড়া আম বা লক্ষ্ণৌৰ দশহৰী বা মুম্বাইৰ যে আলফাছো, সেই আম তাৰ টক্কৰ আৰু মানে তাৰ তুলনাত আৰু ফলে নাই বা সংসাৰত আৰু फले নাই। मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं है तो काफ़ी है या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई। आम में विटामिन है या नहीं, ये तो अभी पश्चिमी सेव ने अभी इस पर मंतव्य दिया नहीं है कि इसमें विटामिन है या नहीं अधिक। और आम हमारा राष्ट्रीय फल है। सेव को यह व्यवस्था मिल चुकी है, किंतु आपेलक ये व्यवस्था आपेले पाई गई से। अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है। इत्या त्यों खाली सेव आपेले केवल स्वादर वस्तु नाय, सिहत गुणों आसे, गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और 8 सेर सेव मांगे। लेखके दुकानदारों पर मोल भाव करिले आरु आधा किलो सेव त्यों खुजिले। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेव आए हैं, खास कश्मीर के। दुकानदार कैसे जे बाबूजी बहुत भाल सेव आई से कश्मीर, और आप ले जाए, खासकर तबीयत खुश हो जाएगी। अपनी লৈ যাওক, আপোনাৰ খাই আপুনি আনন্দময় হ'ব।
मैं रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। लेखके रुमाल उलियाई তেওঁক মানে দি ক'লে যে তাৰ পৰা बासी उलियाई दिबा। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला। दुकानदारे डागापाला उठाले আৰু তেওঁ নিজৰ नौकरक ক'লে যে लौंडे 8 सेर सेव निकालला कि लड़ा आधा किलो आपेल उलियाई लो यहाँ चुनकर लाना बाछी লৈ আহিবা। लौंडा 4 सेव लाया। लड़ाए 4টা আপেল লৈ আহিলে। दुकानदार ने तोला। दुकानदारे ताक ओजन करिले। एक लिफाफे में उन्हें रखा। एटा लिफाफा उलाले और हे सेवबिलाকক राखिले और रुमाल में बांधकर मुझे दिया। और लेखকক रुमालत बांधी पेलाई दी दिले। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। दुकानदारे 4 आना लेखके 4 आना दुकानदारक हाथत दी दिले। घर आकर लिफाफा जो का तो रख दिया। घरत आही पेलाई लेखके लिफाफा फलर भरत जो लिफाफा आसिले हेतु जेने के तेने राखी दिले। रात को सेव या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। राति जे हो गइसिले हेकाने लेखके हेतु हुआ नाय। लेखके भाबिसे जे मैं रातिपुआ खाम। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। फल खुआ समय रातिपुआ आसे। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेव निकाला। लेखके हाथ मुँह धुई रातिपुआ हाथ मुँह धुई नाश्ता करिবলৈ जेने एटा सेव बा आपेल उलाले तो सड़ा हुआ था। हेतु पोचा आसिले। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। एटा जेने के एटा पैसा जे रुपया 1 रुपया के आकार का छिलका गल गया था। एटा रुपयार जे सिक्का आसे हे इमान डांगर आपेल तो पची गइसिले। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। लेखके बुझिले जे राति होले दुकानदारे चाय नापाले। दूसरा निकाला। बेलेग एटा आपेल उलियाले मगर यह आधा सड़ा हुआ था। हेटू आपेल आधा पोचा आसिले। अब संदेह हुआ दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। एतिया संदेह होइसे जे दुकानदारे मुख धोखा तो निदिले बा विश्वासघात तो निदिले। तीसरा सेव निकाला। यह सड़ा तो न था। जेतिया 3 नंबर सेवटू लाले बा आपेलटू लाले हेटुओ पोचा तो नासिले किंतु मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। एटा साइड किसले पिचकी गइसिले। चौथा देखा वह यो तो बेदाग था। जेतिया 4 नंबर सेवटू लाले हेटू कोनो दाग उपरत नासिले किंतु मगर उसमें एक काला सुराग था। एटा काला छिद्र आसिले हेतु जैसा अक्सर बेरों में होता है। जेने कुआ बगरित हो जे बगरित तेनेकुआ। कांटा तो भीतर वैसे ही धब्बे। काटिले जेतिया लेखके ठीक
তেনে নিচিনা ধব্বা আছিলে সেইটো যেনেকৈ जैसे कीड़े बेर में होते हैं যেনেকৈ পোকা পৰা বগৰীত হয়। एक सेव भी खाने लायक नहीं। এটা सेव যে এটা আপেলো খাবলগীয়া নাছিলে, सब বেয়া। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ। 4 आना पैसा दिया ईमान जे दुख हुआ ना जितना समाज की इस चारित्रिक पतन का। 4 आना टका दिया ईमान जे दुख नाय मनत किन्तु समाजर এই চারিত্রিক পতনৰ হৈছে। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। दुकानदारे জানি বুঝি পেলাই মোৰ পৰা বিশ্বাসঘাতৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। एक सेव सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता है। खाली এটা পইচা যদি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া মই তেওঁক ক্ষমাৰ যোগ্য বুজিলেহেঁতেন। सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी। ভাবিলেহেঁতেন যে তেওঁ ভুলতে দি দিছে, তেওঁৰ চকু পৰা নাই, কিন্তু मगर चारों के चारों खराब निकल जाएं यह तो साफ धोखा है। চাৰিও পৰা চাৰিটাও আপেল বেয়া সেইটোতো সম্পূर्ण विश्वासघातर कथा। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था, किंतु এইটো विश्वासघातत मोरो सहयोग আছে। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। মোৰ তেওঁৰ হাতত रुमाल দি দিয়া তেওঁক বিশ্বাসঘাত কৰাৰ প্ৰেৰণা মই যে তাইক দি দিলোঁ। उसने भाप लिया कि यह महाशय अपनी आँखों से काम लेने वाले जीव नहीं है। তেওঁ ভাবি লৈছিলে যে কি মই এনেকুৱা জীৱ আছোঁ যে মই চকু পৰা নাচায়ো কাম ল'বলৈ মানুহ আছোঁ, বা মই যেতিয়া বেয়াও থাকিলে और न इतने चौकस कि घर से लौटाने आए। আৰু নাই এনেকুৱাও মানুহ আছোঁ যে যেতিয়া বেয়া ওলালেও মই ঘৰৰ পৰা আহি তাক ঘূৰাই দিওঁ। आदमी बेईमानी तभी करता है। মানুহে বেইমানি তেতিয়াই কৰে যেতিয়া जब उसे अवसर मिलता है, যেতিয়া তেওঁ चांस पाए, अवसर पाए। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। बेईमानीर अवसर दिया কিয়নো সেইটো নিজৰ ঢিলাপনৰ কাৰণে বা লেজিপনৰ কাৰণে বা সহজ বিশ্বাসে बेईमानीत सहयोग दिया হ'ব। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब तो कोई विश्वास नहीं करता। पढ़ा लिखा बाबू जे আছে, पढ़ा लिखा মানুহ আৰু কৰ্মচাৰী তো এতিয়া কোনো विश्वास नकरे। किसी थाने कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। কোনো থানাত বা কোৰ্টত বা म्यूनिसिपैलिटीत গুচি যাওক আপুনি এনেকুৱা দুৰ্গতি হ'ব যে আপুনি ডাঙৰ পৰা ডাঙৰ হানি উঠায়ো পেলাই তাত নাযাব। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। व्यापारीर महत्व আজিও আছে।
तौल में चाहे छटाक आँच छटाक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, न थी। মানে ওজনত যিমানে আপুনি কচি পেলাই ভৰক, কিন্তু যদি আপুনি 5 টকাৰ পৰা 10 টকা যদি দি দিয়ে, তেতিয়া আপোনাক কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। आपके रुपए सुरक्षित थे, আপোনাৰ पैसा सुरक्षित থাকিব। मुझे याद है एक बार मैं मुहर्रम के मेले में एक खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी। मैंने लेखके এবাৰ এটা মুহৰমৰ মেলা আছিলে। সেইটো মেলাত এটা মিঠাইৱালাৰ পৰা তেওঁ এটা পইচাৰ ৰেৱড়ি লৈছিলে, আৰু তেওঁ সেই এটা পইচাৰ জাগাত তেওঁ 8 আনা দি দিলে। पैसे की जगह 8 आने दे आया था। लेखके এটা পইচাৰ জাগাত 8 आना दी आइसिले। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोमचे वाले के पास दौड़ा गया। যেতিয়া তেওঁ ভাবিলে যে মই এটা পইচাৰ জাগাত 8 আনা দি আহিছে, তেতিয়া তেওঁ দৌৰি পেলাই দোকানদাৰৰ ওচৰত গ'ল। आशा नहीं थी कि अब वह 8 आना लौटाएगा। लेखকক आशा नाছিলে যে সেইটো দোকানদাৰে তেওঁক 8 আনাটো ঘূৰাই পেলাই দিব। लेकिन उसने प्रसन्नचित से 8 आना लौटा दी। কিন্তু সেই দোকানদাৰে তেওঁক ভাল মুখেৰে প্ৰসন্নচিত হৈ তেওঁক 8 আনা ঘূৰাই দিলে, আৰু उभताए তেওঁ ক্ষমাও मांगिले। और यहाँ कश्मीरी सेव के नाम से सड़े हुए सेव बेच जाते हैं। ইয়াত এইটো ক'ব বিচাৰিছে যে গোটেই বেপাৰীখন বেয়া নহয়। গোটেই বেপাৰী যেনেকৈ ইয়াত তেওঁ পইচা দিয়াৰ পাছতো পইচাটো আকৌ তেওঁ উভতাই পালে, কিন্তু ইয়াত কোনোবা এনেকুৱা বেপাৰী আছে যে তেওঁক পচা আপেল দি দিলে। यहाँ कश्मीरी सेव के नाम से सड़े हुए सेव बेच जाते हैं। पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न मूंद लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेव ही मिलेंगे। লেখকক কৈছে যে তেওঁক আশা আছে যে যি পাঠক পঢ়ি আছে, সেই পাঠকবিলাক বাজাৰত গৈ তেওঁলোকে নিজৰ চকু মুদি নলয়, নহ'লে তেওঁলোকো লেখকৰ নিচিনাই কাশ্মীৰী সেৱ পাব। এতিয়া আমি অলপ প্ৰেমচন্দৰ বিষয়ে অলপ जानी लो। हम लोग प्रेमचंद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रेमचंद हिंदी के कहानीकारों में सबसे लोकप्रिय कहानीकार है। प्रेमचंद जे आছিলে हेतु हिंदीर जे कहानीकार, बहुत कहानीकारों মাজত এটা लोकप्रिय कहानीकार आছিলে। इतनी कहानियों में महत्वपूर्ण संदेश छिपे होते हैं। তেওঁৰ কাহিনী যে থাকে, সেইটো কাহিনীত বহুত महत्वपूर्ण তেওঁ संदेश তেওঁ दिए। इनका जन्म 1880 ईस्वी में काशी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। তেওঁৰ जन्म जे হৈছিলে 1880 ईस्वीत
কাশীত লমহি গ্ৰামত হৈছিলে। উনকা असली নাম ধনপত ৰায় था। তেওঁৰ যে रियल नेम आसिले हेतु धनपत राय आसिले। पिताजी उन्हें प्यार से नवाब राय कहते थे। তেওঁৰ देवता जी आसिले তেওঁক नवाब राय কৈ आसिले। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियों और 14 उपन्यासों की रचना की थी। प्रेमचंद মূলতঃ 300 কাহিনী আৰু 14 উপন্যাস ৰচনা কৰিছিল। 1936 सनत 1936 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हुआ। 1936 ईस्वी তেওঁৰ स्वर्गवास हल। उनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। তেওঁৰ रचना এনেকুৱা আছে। उपन्यास যেনেকে सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। कहानी आसिले कहानियाँ बूढ़ी काकी, परीक्षा, सवा शेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, कजाकी, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, कफन आदि।